नमस्कार साथियों, आईबीटी इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज पुरी। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे से विस्तार से चर्चा किए थे। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप समूह और इसके अतिरिक्त और जो मिसलेनियस टाइप के जो द्वीप हैं उसके बारे से चर्चा करेंगे। तो आइए फिर। ठीक है, देखिए लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से 200 से 250 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप है। ठीक, इसका जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है देख सकते हैं कि ये भारत की ये जो मैप है केरल का। ठीक है, केरल में जो कोचीन शहर है इससे पश्चिम की ओर अरबिंद सी है अरब सागर में। ठीक है, अब इस प्रकार से बिखरा हुआ द्वीप को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी का ही बोला जाता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, कोचीन शहर से पश्चिम की ओर अरब सागर में ये द्वीप स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप में ये जो लक्षद्वीप समूह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कुल 36 द्वीपें आती हैं। ठीक है, जिसमें से 10 द्वीप पर ही मानव जनसंख्या निवास करता है। देखिए गौर करने वाली बात है, लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीपें हैं, जिसमें से 10 द्वीप ही ऐसी हैं जिस पर मानव जनसंख्या निवास करती है। बाकी क्या है, मानव रहने लायक नहीं है, तो फिर पूरी तरह से डूब चुका है। ठीक है, द्वीपों की जो ऊंचाई है वो कि समुद्र तल से लगभग 2 मीटर की है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो द्वीप जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ज्यादातर अरब सागर में डूबा हुआ है, केवल 2 मीटर ही जल के ऊपर, पानी के ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, प्रायः सभी द्वीपें क्या है, समतल है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सॉरी, इसके बाद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एटॉल, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉल। एटॉल एक्चुअल में है क्या, ये एटॉल एक्चुअल में क्या है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का ही एक क्या है, एक प्रकार है, जिसकी जो आकृति स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, तो अंगूठी के समान या घोड़े के नाल के आकृति का होता है। आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से, ये क्या है, ये इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है, ये अंगूठी की तरह दिखाई दे रहे हैं, फिर घोड़े के नाल की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है, तो है क्या, ये एक्चुअल में ये प्रवाल भित्ति है। तो लक्षद्वीप समूह जो है एक्चुअल में क्या है, वो एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति से निर्मित ही क्या है, द्वीप है। ठीक है, जो एटॉल जो होती है वो क्या है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इस द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। नारियल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो एटॉल टाइप के जो आपको प्रवाल भित्तियां जो दिखाई दे रही है, ये नारियल के वृक्ष आप देखे होंगे कि इस प्रकार से नारियल के यहाँ पर, ठीक है, पेड़ इस प्रकार से लगे होते हैं, और लक्षद्वीप समूह इसके लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, देखते हैं लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, कवरत्ती है। ठीक है, उसके बाद में अगाती, यहाँ की एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है। ठीक है, अगाती, इससे पहले वाली वीडियो में सॉरी इमेज में आपको मैं बता दूं। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कवरत्ती यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कवरत्ती यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में ये क्या लिखा है, अगाती लिखा है। ठीक है, अगाती एकमात्र लक्षद्वीप समूह में अगाती द्वीप ही ऐसा द्वीप है जहां पर क्या है, हवाई अड्डा है, पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, यहां पर लिखा हुआ है एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड लिखा हुआ है, देखिए एंड्रोइड जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोइड जो है वो क्या है, वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ये द्वीप लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कई स्रोतों में मिनी काय को भी क्या बताया गया है, सबसे बड़ा द्वीप भी बताया गया है। ठीक है, कई ऐसे स्रोतों में, लेकिन हम आंसर मान के चलेंगे किसको, लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप किसको मानेंगे, हम एंड्रोइड को ही मानेंगे। ठीक है, और जो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है कौन, ये मिनी काय जो है, ये क्या है, लक्षद्वीप समूह में ये क्या है, दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, जैसे कि इमेज में आपको मैं बता दूं। ठीक है, ये जो मिनी काय जो है ये क्या है, ये सबसे दक्षिणतम क्या है, द्वीप है ये। ठीक है, इसके बाद में है, इसके बाद में अगला पॉइंट है 8 डिग्री चैनल, ये चैनल लिखा हुआ है।
ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। इसको भी एक बार इमेज में आपको मैं दिखा दूं, ठीक है। ये यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, मिनिकॉय लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है मिनिकॉय। अब जैसे कि भारत में ये जो मैप, सॉरी ये मैप है, ठीक है। अब इस मैप को अगर मैं इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भारत की मैप है, ठीक है। अब यहाँ पर है श्रीलंका है, इसको हमें जानना नहीं है, ठीक है। और यहीं पर ही क्या है, मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव मतलब यही मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव हो गया, ये 8 डिग्री चैनल है ये, और मिनिकॉय और शेष इधर, ठीक है, लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। इसी को मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में फिर देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। जो नारियल और मत्स्य, यहां पर लिखा हुआ है ये मत्स्य, ठीक है। मत्स्य पालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। लक्षद्वीप में नारियल प्रमुखता से होता है, आप जान रहे हो लक्षद्वीप बहुत फेमस है। और मत्स्य मतलब मछली पालन, मछली पालन यहाँ का क्या है, मुख्य व्यवसाय है। टूना यहाँ पर लिखा हुआ है, टूना, टूना एक्चुअल में मछली के एक टाइप है, प्रकार है, प्रजाति है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ लिखा हुआ है पिट्टी, ठीक है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप समूह में पिट्टी एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, पिट्टी द्वीप है, जो कि पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लक्षद्वीप में लगभग 94% आबादी मुस्लिम धर्म से संबंधित है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। देखिए मलयालम, क्योंकि इससे पहले वाले इमेज में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि क्या है, ये केरल के ही समीप है, ठीक है ना, केरल के पश्चिम में है, इसलिए यहाँ केरल में, ठीक है, मलयालम बोली जाती है, यहाँ पर भी मलयालम बोली जाती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, मिनिकॉय लिखा हुआ, देखिए मिनिकॉय में महल भाषा, ठीक है, मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। और महल क्या है, दिवेही लिपि में लिखी जाती है। महल भाषा बोली जाती है कहाँ, मिनिकॉय में। महल क्या है, दिवेही लिपि में लिखी जाती है। और ये जो महल जो भाषा है, यह मुख्य रूप से मालदीव की भाषा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी द्वीप हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, होप द्वीप, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। यह जो द्वीप है होप द्वीप एक्चुअल में गोदावरी नदी, ठीक है, यहां पर मैं बता दूं, गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोरिंगा, ठीक है। कोरिंगा के जो गोदावरी नदी की सहायक जो नदी है कोरिंगा, उसके द्वारा जो बहा के लाए गए जो मलबा है, ठीक है, उसी से ही हाल में ही निर्मित हुआ है, जिसका नाम क्या है, होप द्वीप है। होप द्वीप जो है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जो बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है। किसे सुरक्षा प्रदान करता है, समुद्री लहरों और सुनामी से, ठीक है। उसके बाद में अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के पास स्थित है, ठीक है, पुलिकट झील, ठीक है। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये पुलिकट झील है ये, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिकट झील, ठीक है। श्रीहरिकोटा आप देख पा रहे होंगे, ये एग्जैक्ट लोकेशन है ये, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है, पुलिकट झील है। और यही जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी को और इधर पुलिकट झील को अलग करता है, ठीक है। तो पुलिकट झील के पास स्थित है। यह द्वीप ही पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है, इसे स्पष्ट हो जाता है। इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारत के एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र जिसका नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अगला है, कर्नाटक में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, सेंट मेरी द्वीप। यह सेंट मेरी द्वीप को कोकोनट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, ये जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है,
ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये तमिलनाडु लिखा हुआ है और इधर आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला स्लाइड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओडिशा। ठीक है, देखिए ये ओडिशा लिखा हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है अब्दुल कलाम द्वीप। यह द्वीप ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, स्थित द्वीप जो कि भारत के मिसाइल मैन, ठीक है, अब भारत के मिसाइल मैन कौन, अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है और यह भारत के मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। पहले इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप था, व्हीलर। ठीक है, ऐसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर इस द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से अभी वर्तमान में जाना जाता था। जब अब्दुल कलाम जी के पहले उनका मृत्यु नहीं हुआ था, उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और मृत्यु के बाद फिर अब्दुल कलाम जी के नाम से तो रखा गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कटक, भुवनेश्वर, कोणार्क, पारादीप। ठीक है, और इसी के ही करीब है अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, अब उसके बाद में है अगला है उड़ीसा में ही नाला बाना द्वीप। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे नाला बाना द्वीप। ठीक है, ये कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है, तो चिल्का झील से परिचित होंगे। चिल्का झील चूंकि बहुत प्रसिद्ध है, चिल्का झील के मध्य में स्थित यह द्वीप है नाला बाना, जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, नाला बाना जो द्वीप है वो कहाँ है, चिल्का लेक में है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है उड़ीसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये पुरी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, ये चिल्का लेक। ठीक है, नाला बाना द्वीप यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, अब इसको देख पा रहे हैं। ठीक, इमेज में ये इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को ही बोला जाता है नाला बाना द्वीप। ठीक है, ये क्या है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में इस प्रकार से कितने द्वीप हो गया, एक हो गया अब्दुल कलाम द्वीप जिसको व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में है नाला बाना द्वीप। ठीक है, उसके बाद में है इसी कड़ी में फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं केरल। ठीक है, हम लोग स्टेट वाइज ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो केरल में कौन सी द्वीप है, देखिए वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, केरल में कौन सी द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। केरल में वेम्बनाड झील में स्थित है। वेम्बनाड झील बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, ठीक है, कि जो रेस होता है, ठीक है, बोटिंग रेस होता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, ये वेम्बनाड झील प्रसिद्ध है। एक्चुअल में जो वेलिंगटन द्वीप जो है वो क्या है, वो कोची शहर का ही क्या है, एक भाग है, और ये क्या है, आर्टिफिशियल मतलब एक मानव निर्मित क्या है, द्वीप है। ठीक है, कौन सी द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, किस शहर का भाग है, तो कोची शहर का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद में है अगला जो द्वीप है उसका नाम है वल्लारपदम द्वीप, केरल में स्थित है। यह द्वीप भी किसमें है, किस झील में है, तो वेम्बनाड झील में है। ठीक है, वेम्बनाड झील में वेलिंगटन जो द्वीप के उत्तरी हिस्से में ही स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है, नौकायान प्रतियोगिता होता है, जिसे नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस के भी नाम से जाना जाता है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद में है, ठीक है, उसके बाद में है अगला तमिलनाडु में कौन सी, उसके बाद में देखते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी द्वीप है, तो तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है जिसका नाम क्या है, पंबन द्वीप। ठीक है जी, ठीक है, पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। यह आदम ब्रिज या इसको राम सेतु, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये राम सेतु। ठीक है, ये राम सेतु का ही भाग है। यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, इस द्वीप पर प्रसिद्ध धार्मिक शहर रामेश्वरम बसा हुआ है। रामेश्वरम से आप परिचित होंगे। ठीक है, ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। ठीक है, रामेश्वरम। ठीक है, जहां पर भगवान राम जब
हिंदू धर्म मुताबिक वो जब श्रीलंका गए थे माता सीता को लेने के लिए, ठीक है, तो इसी जगह में वो रेत में ही शंकर भगवान की पूजा की थी, इसलिए इनके नाम से ही रामेश्वरम नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको करंट अफेयर से भी हम जोड़ देख सकते हैं। वर्तमान में क्या है, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ठीक है, इसे जब कार्गो शिप यहां से जब देख पा रहे होंगे, ठीक है, कार्गो शिप यहां से जब क्रॉस करते हैं तो क्या है, ये जो ब्रिज है वो क्या हो, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ठीक है, अब उसके बाद में है अगला, ठीक है, अगला जो द्वीप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, ये पश्चिम लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में। एक्चुअल में पश्चिम बंगाल, ठीक है, में ही मतलब ये दो देशों के बीच में कहना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये इमेज में, ठीक है, एक तरफ है बांग्लादेश और एक तरफ है भारत, मतलब पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, एक तरफ है बांग्लादेश और एक तरफ है भारत। ठीक है, और यहीं पर ही लिखा हुआ है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप। अब देखिए ये इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच में कंट्रोवर्सी है। ठीक है, बात है कब की, बात है 2009 की। ठीक है, 2009 में बांग्लादेश सरकार ने इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर किया। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में विवादित था। यह लगभग जो क्षेत्र है ये 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें लगभग 19,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके हिस्से में आता है, तो बांग्लादेश के हिस्से में आता है। ठीक है, और इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय कब सुनाया, तो 2014 में सुनाया। ठीक है, तो ये जो न्यू मूर द्वीप है ये क्या है, ज्यादातर ये हिस्सा बांग्लादेश के हिस्से में आता है और बहुत ही कम क्या है, भारत के हिस्से में आता है। ठीक है, और अधिकांश चूंकि जो क्षेत्र है वो क्या है, जलमग्न ही है। ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसके बाद में अगला है गंगा सागर द्वीप। ठीक है, यह भी पश्चिम ही लिखा है। ठीक है, गंगा सागर द्वीप कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला का नाम है। ठीक है, में काक द्वीप में स्थित है। काक द्वीप लिखा हुआ है, काक द्वीप में स्थित है गंगा सागर द्वीप। हिंदू, यहां ये हिंदू लिखा हुआ है, हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। हुगली नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप डेल्टाई क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह द्वीप डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कहां है, तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला का नाम है काकद्वीप। आप इमेज में देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल लिखा है और आपको इमेज में बता दूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है गंगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है गंगा द्वीप। ठीक है, ये काकद्वीप लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है साउथ 24 परगना। ठीक है, गंगा सागर द्वीप स्थित है। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, उसके बाद है महाराष्ट्र में कौन कौन से द्वीपें हैं जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सालसेट। ये एक मिनट, ठीक है, ये सालसेट लिखा हुआ है। सालसेट द्वीप कहां है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप महाराष्ट्र के अरब सागर तट पर स्थित है। थाने शहर जो है इसी द्वीप पर स्थित है। देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है सालसेट द्वीप लिखा हुआ है। अब केवल इसमें थाने शहर ही नहीं बल्कि मुंबई महानगर, कुर्ला, बांद्रा, ठीक है, बांद्रा, मीरा और भयंदर शहर भी इसी में स्थित है। ठीक है, देखिए सालसेट जो द्वीप है
ठीक है, ये भारत में सबसे ज्यादा घनत्व आबादी वाला द्वीप है। आबादी वाला द्वीप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सालसेट जो द्वीप है ये भारत में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्या है, द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ठाणे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये सालसेट आइलैंड लिखा हुआ है। मुंबई जो महानगर है, ठीक है, अरेबियन सी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अगला है एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है ना। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप को तो समझाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जान भी रहे होंगे, परिचित भी होंगे। यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप प्राचीन गुफाओं एवं मूर्ति कला के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप को गुफाओं का शहर भी कहा जाता है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये मुंबई है, भारत का पूरा मैप है जिसमें मुंबई को दिखाया गया है। ये जो मुंबई शहर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दक्षिण में यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया के उत्तर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमेज में की लिखा हुआ है एलिफेंटा केव, एलिफेंटा की गुफा द्वीप। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद में है, ठीक है, उसके बाद में अगला है बूचर द्वीप। ठीक है, उसके बाद में अगला है बूचर द्वीप। बूचर द्वीप कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र ही लिखा है। ठीक है, एलिफेंटा के पास अरब सागर में यह द्वीप स्थित है। इसे जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे जवाहर द्वीप के नाम से जाना जाता है तो बूचर द्वीप को। ठीक है, अब ये बूचर द्वीप है कहाँ, ये एलिफेंटा के ही पास है। ठीक है, ये इमेज में दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, ये एलिफेंटा है। ठीक है, और एलिफेंटा के जस्ट पश्चिम की ओर क्या लिखा हुआ है, बूचर लिखा हुआ है, बूचर आइलैंड। ठीक है, बूचर। ठीक है, बूचर, एलिफेंटा के जस्ट क्या है, पश्चिम की ओर क्या है, बूचर है। ठीक है, अब उसके बाद में है अगला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में कितने द्वीप पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, एक पढ़ लिए हम लोग क्या, सालसेट द्वीप पढ़ लिए, उसके बाद में एलिफेंटा पढ़ लिए, और पढ़ लिए बूचर। ठीक है, अगला गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी द्वीप है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले अलिया द्वीप या बेट। ठीक है, गुजराती में द्वीप को ही बेट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली अलिया बेट कहा जाता है। अलिया बेट कहाँ है, ये खंभात की खाड़ी में, गुजरात में खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी की एस्चुरी के करीब इस द्वीप का विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है द्वीप द्वीप। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अलिया द्वीप कहाँ है, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है, तो गुजरात में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलिया बेट लिखा हुआ है। ठीक है, कहां पर, खंभात की खाड़ी के पास। ठीक है, अलिया बेट। ठीक है, उसके बाद में है दीव द्वीप। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पास दीव द्वीप स्थित है। यह दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दादरा नागर हवेली दमन दीव का एक हिस्सा है दीव। ठीक है, उसके बाद में है अगला है द्वारिका द्वीप। ठीक है, अब द्वारिका द्वीप के नाम से बहुत ही अच्छे घर परिचित होंगे, जैसे कि अरब सागर में ओखा पोर्ट। ठीक है, ओखा जो बंदरगाह है कहां पर है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो गुजरात में ये जो मैप आपको जो दिखाई दे रहा होगा गुजरात का, ठीक है, गुजरात लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, द्वारका। ठीक है, द्वारका। ठीक है, तो अरब सागर में ओखा पोर्ट के पास कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी है ये। ठीक है, यही करीब क्या है, द्वारिका है। ठीक है, द्वारिका द्वीप है। यह द्वीप हिंदू, ये हिंदू लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। द्वारिका का संबंध हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, आप जान भी रहे होंगे। ठीक है, तो द्वारिका कहां पर है ये, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में कच्छ खाड़ी के पास, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ठीक है, तो
ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप के बारे से पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। ये लक्षद्वीप हो गया। अब उसके अतिरिक्त स्टेट वाइड हम लोग देखेंगे कौन कौन सी द्वीप किस किस राज्य में है। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।